हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये पॉलिटिकल साइंस का है, पेज नंबर A 214 पे ही है। यहाँ तक हो गया था ये जो क्षेत्रवाद का। अब ये देखो, राजीव लोंगोवाल समझौते पर टिप्पणी कीजिए अथवा पंजाब समझौते पर एक नोट लिखिए अथवा पंजाब समझौते की मुख्य बातें क्या थी। ये 3 क्वेश्चन हैं, तो एक ही आंसर है। देखो भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद पंडित कमलपति त्रिपाठी को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ समय के पश्चात राजीव गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और दिसंबर 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को मिली सहानुभूति लहर में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हुई। सहानुभूति कैसे? भाई उसकी माता मर गई है, तो इसलिए उसी को लोग बागों को एक उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। किसकी तरफ? राजीव गांधी की तरफ। सहानुभूति कहते हैं उसको। तो दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अकाली दल के नरमपंथी नेताओं से बातचीत शुरू की और सिख समुदाय को शांत करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचरण सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच 24 जुलाई 1985 को एक समझौता हुआ। इसे पंजाब समझौते भी कहा जाता है। इसके आधार पर अकाली दल सन 1985 में होने वाले चुनाव में भाग लेने को तैयार हुआ। पंजाब में स्थिति को सामान्य बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित है। ठीक है भाई, कौन कौन सी बातें हैं देखो भाई। नंबर 1, इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। दूसरा है, समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी पानी के बंटवारे के बारे में फैसले करने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बैठाया जाए। ठीक है भाई। तीसरा है, समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और को बेहतर सलूक के साथ सम्मानजनक स्थिति देने पर राजी हुई। उस पर देने के लिए राजी हुई, सम्मानजनक स्थिति को। ठीक है भाई। चौथा है, पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम जिससे पंजाब के लोग खुश नहीं थे को वापस लेने की बात पर सहमति हुई। नहीं तो संत लोंगोवाल की राजीव गांधी के विरोध में अगस्त 1985 को हत्या कर सहानुभूति तो संत लोंगोवाल राजीव गांधी समझौते के विरोध में अगस्त 1985 में हत्या कर दी गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंजाब में धार्मिकवाद ने पृथकता की प्रवृत्ति को सदैव प्रोत्साहित किया है। ठीक है भाई। अब देखो, अकाली दल की क्या है? अकाली दल की प्रमुख नीतियाँ कौन सी है? उनकी नीतियाँ है, नंबर 1, किसानों की स्थिति को मजबूत करना एवं कृषि को उद्योग आधारित व्यवसाय के रूप में विकसित करना। दूसरा, कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना, मतलब एक न्यायाधीश की जाए। तीसरा है, सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाना। चौथा है, चुंगियाँ समाप्त करना एवं व्यापारियों को यहाँ इंस्पेक्टरी शासन से पूरी तरह छुटकारा दिलाना। पाँचवा है, शिरोमणि अकाली दल सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने पंजाब में BA तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा योजना शुरू करेगा। ठीक है भाई। छठा है, गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं में और ध्यान और सुधार किया जाए और गरीबों के लिए इस प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त देने का प्रबंध किया जाए। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि धारा जम्मू कश्मीर हेतु भारतीय संविधान में उल्लेखित 370 के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो प्रावधान नंबर 1, जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए नंबर 1,
एक जम्मू कश्मीर के लिए अपने अलग संविधान का प्रावधान स्वीकार किया गया। भारत के अन्य किसी राज्य का अपना संविधान नहीं है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्था जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्था किस पर लागू नहीं होगी भाई? जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून वहाँ उसी समय लागू होगा जब वहाँ की सरकार या विधानपालिका इसे सहमति होगी। मतलब भारत की संसद का बनाया हुआ कानून उस समय लागू होगा जब वहाँ की सरकार या वहाँ की विधानपालिका में से सहमति हो जाए। तीसरा है, राज्य के अध्यक्ष को सदर ए रियासत हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा देने पर सहमति और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद नाम दिया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री को क्या कहा गया? प्रधानमंत्री। पांचवा है, यह भी आश्वासन दिया गया था कि स्थिति सामान्य होने पर राज्य में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा और इस जनमत संग्रह के आधार पर जम्मू कश्मीर के भविष्य का अंतिम निर्णय होगा। अतः जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा राज्य है मतलब ये पहले का है, अब था लगाएंगे। राज्य था जिसका अपना संविधान था और एक अलग ध्वज था। ठीक है भाई, अब था लगाएंगे, है नहीं। अच्छा भाई, अब देखो ये भारत में क्षेत्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने, मतलब क्षेत्रवाद के 4 कारण करे थे ये भाई, क्षेत्रवाद को 4 कारण। ठीक है, अब इसको क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को समाप्त करने को देखो भाई। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करना। ठीक है, क्षेत्रवाद को समूल नष्ट करने के लिए देश के सभी नागरिकों को एक राष्ट्र या एक जन के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित करना आवश्यक है। इसके साथ ही शासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि भारतीय संघ के सभी 29 राज्य सहित अब 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र पूरी तरह समान है और उनमें किसी तरह का राजनीतिक, प्रशासनिक या अन्य किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं हो किया जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें जम्मू कश्मीर क्या है? राज्य हट गया। ठीक है, इसलिए 28 रहेंगे। दूसरा है, सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास। केंद्र सरकार को राष्ट्र के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने की नीति अपनाकर राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। पिछड़े एवं क्षेत्रों के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। इससे क्षेत्रवाद की भावना का पनपना अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन पॉइंट है कि सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा सरकार द्वारा राष्ट्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से उसे जहां अल्पसंख्यक समुदाय के मन में विश्वास की भावना जगाना आवश्यक है, उन्हें विकास और प्रगति के समान अवसर प्राप्त होंगे। वहीं उनके साथ विशेष व्यवहार करके तुष्टीकरण नीति को अपनाना भी राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। अतः सरकार को इस विषय में विशेष जागरूकता दिखानी जरूरी है। चौथा, शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार। धार्मिक और क्षेत्रीय नामों को लेकर चलने वाली संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। लोगों में एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता विकसित की जाए। कानूनी तौर पर भी धर्मांधता को समाप्त करने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक क्षेत्र में जो कर्मचारी धर्म के आधार पर पक्षपात करते हुए पाए जाएं, उन्हें कठोर दंड दिया जाए। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अलगाववादी क्षेत्रवाद पर संक्षिप्त नोट लिखें। 60 के दशक में शुरू में तमिलनाडु में और पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मिजोरम मेघालय आदि क्षेत्रों में भारत से पृथक स्वतंत्र राज्य कायम करने की पृथकवादी या अलगाववादी आंदोलन चला। अगले भारत से अलग हो गए। आगे चलकर यह आंदोलन शांत हो गए और उनका समुचित हल निकाल लिया गया। लेकिन आज भी इस अलगाववादी पृथकवादी क्षेत्रवाद का सबसे घृणित रूप
जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी के क्षेत्र में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? जम्मू घाटी, श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में। ठीक है भाई।